नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महानदी के बारे में। उत्पत्ति। महानदी नदी की उत्पत्ति छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले के सिहावा पहाड़ियों से होती है। लंबाई। इसकी कुल लंबाई लगभग 851 किलोमीटर है। राज्य। यह नदी छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों से होकर बहती है, जबकि इसका बेसिन महाराष्ट्र, झारखंड और मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है। नाम का अर्थ। महानदी का अर्थ होता है महान नदी। यह संस्कृत के महान, महान और नदी, नदी शब्दों से मिलकर बना है। इतिहास में महत्व। प्राचीन समय में महानदी को चित्रोत्पला के नाम से जाना जाता था और यह कलिंग राज्य की जीवन रेखा मानी जाती थी। जल विभाजक। महानदी भारत की सबसे जलधारी नदियों में से एक है, यानी इसमें साल भर पानी रहता है। बेसिन क्षेत्र। इसका जलग्रहण क्षेत्र लगभग 1.42 किलोमीटर। प्राकृतिक आपदा। महानदी अक्सर बाढ़ के लिए जानी जाती है, खासकर ओडिशा में। इसी कारण हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया। नदी घाटी परियोजना। महानदी घाटी परियोजना महानदी वैली प्रोजेक्ट से सिंचाई, बिजली उत्पादन और जल आपूर्ति में बड़ी मदद मिलती है। जलवायु पर प्रभाव। यह नदी अपने क्षेत्र की जलवायु और कृषि पर गहरा असर डालती है, विशेषकर चावल की खेती में। मुख्य सहायक नदियाँ शिवना, जोंक, हस्देव, मंड और इब इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। डेल्टा। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक विशाल डेल्टा संभ्रांत क्षेत्र बनाती है। प्रमुख शहर रायपुर, संबलपुर और कटक जैसे शहर इस नदी के किनारे बसे हैं। हीराकुंड बांध। ओडिशा के संबलपुर के पास बना हीराकुंड बांध दुनिया के सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक है। महत्व। यह नदी सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भौगोलिक विशेषता। जियोग्राफिकल फीचर। पूर्वी भारत की प्रमुख नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले विशाल डेल्टा बनाती है। आर्थिक विशेषता। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। कृषि के लिए जीवनदायिनी। हीराकुंड बांध से जल विद्युत उत्पादन, मछली पालन और जल परिवहन में उपयोगी। सांस्कृतिक विशेषता। कल्चरल एस्पेक्ट। ओडिशा और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ी कई धार्मिक अनुष्ठानों और मेलों से संबंधित। पर्यावरणीय विशेषता। एनवायरमेंटल एस्पेक्ट। महानदी बेसिन में जैव विविधता पाई जाती है। बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़े बांध और बैराज बनाए गए हैं। ऐतिहासिक विशेषता। हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस। प्राचीन समय में यह नदी व्यापार और संचार का माध्यम थी। कटक और संबलपुर जैसे शहर इसी के किनारे बसे। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।